हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आज सीटेट की हमने इंग्लिश आपको पढ़ाई भी है पिछले बैचेस में। ठीक है। तो सीटेट की इंग्लिश जो है वो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। और सीटेट की इंग्लिश आपको मालूम है प्राइमरी और जूनियर लेवल में आती है। और हम आपको इसमें पैसेज भी बताएंगे। आपको पता है जो दो पैसेज आते हैं और पैसेज के आंसर छांट के आपको बताने होते हैं कौन सा सही है। तो हम पैसेज बताएंगे आपको, और पेडागॉजी आती है इंग्लिश में। हमने आपको बताया था पेडागॉजी होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करते रहिए। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस पैसेज को पढ़ना है, प्रश्नों को उत्तर देना है। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी। पैसेज कह रहा है कि हैंड राइटिंग जो है, हाथ से जो लिखते हैं, हस्तलेखन, इसको जाना जाता है किस नाम से? ग्राफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और इसका हजारों वर्षों से इसका अभ्यास होता आ रहा है, करते रहे लोग। प्रोफेशनल फोरेंसिक ग्राफिक्स हैव वर्कड ऑन मेनी कोर्ट केसेस टू यूज हैंड राइटिंग टू लिंक सस्पेक्ट्स विद क्राइम। जो प्रोफेशनल हैं फॉरेंसिक, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत किया है और कोर्ट में इसको सबूत के तौर पे भी प्रस्तुत किया है, क्राइम का पता लगाने के लिए, है ना। हैंड राइटिंग के माध्यम से भी क्राइम का, सस्पेक्ट्स का, क्रिमिनल का पता चला है कई केसेस में ऐसे। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हैंड राइटिंग के विषय में ये पैसेज आपका दिया हुआ है, पैसेज पढ़ते रहिए। हैंड राइटिंग इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लीगली इन द केस ऑफ सिग्नेचर एंड प्रूविंग वेदर सिग्नेचर आर रियल और फॉर्ज्ड। मतलब हैंड राइटिंग ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है विशेष रूप से कि ये व्यक्ति का सिग्नेचर होते हैं और ये बताते हैं कि वह व्यक्ति असली है कि दूसरे के सिग्नेचर उसने किए हैं। ठीक है। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। आपका साइन है कि नहीं ये बताएंगे, हैं, या किसी ने फर्जी तो नहीं बनाया। ग्राफोलॉजिस्ट आल्सो वर्क टू वेरीफाई वेदर ऑटोग्राफ आर रियल। ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं साइन के, हैंड राइटिंग के। ठीक। तो हैंड राइटिंग से भी, वे माध्यम से भी कई चीज़ें पता चल जाती हैं। ये चीज़ किसने लिखी है, इस पर किसके साइन है। ग्राफोलॉजिस्ट ने भी काम किया है कि वो ऑटोग्राफ फर्जी हैं कि रियल हैं, फेक हैं, इस तरह से। सम हैंड राइटिंग एनालिस्ट आल्सो स्टडी राइटिंग सैम्पल टू डिटरमाइन पर्सनालिटी टाइप। कुछ ऐसे हैंड राइटर एक्सपर्ट होते हैं जो हस्तलेखन के माध्यम से व्यक्ति की पर्सनालिटी जान लेते हैं। व्यक्तित्व का पता लेखन के माध्यम से चल जाता है। ठीक है। व्यक्ति जो जिस तरह से लिखता है उससे काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वो कितना उसको नॉलेज है, उसकी ज्ञान की गहराई, उसके व्यक्तित्व की गहराई पता चल जाती है। एंड सम बिजनेस कमीशन दिस एनालिसिस बिफोर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेस, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, वो नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं इस चीज़ का पता करने के लिए। ठीक है। किसी को भर्ती करना है तो वो देखेंगे कि इसकी हैंड राइटिंग कैसी है, ताकि पता चल सके कि हमारा एम्प्लॉय कैसा है। द मेथड इज इवन समटाइम यूज टू हेल्प कपल्स सी इफ़ दे आर कॉम्पिटेबल। ये तरीका उसमें भी कॉम्पिटेबल उपयुक्त, ये तरीका इसलिए भी उपयुक्त है कि विवाह के लिए जो स्त्री पुरुष होते हैं उनमें भी पता चल जाता है कि उनका व्यक्तित्व क्या है। हमने बताया हैंड राइटिंग में इसमें बताया गया है कि व्यक्तित्व का पता चल जाता है, स्वभाव का पता चल जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, देयर इज वेरी लिटिल यू कैन टेल फ्रॉम ए पर्सन हैंडिंग। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप व्यक्ति की हैंड राइटिंग से जिसको ज्ञान ना जान सके। मतलब ग्राफोलॉजिस्ट के अनुसार हर चीज़ आप व्यक्ति की पर्सनालिटी की हैंड राइटिंग के माध्यम से पता चल जाती है, ये कह रहे हैं हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट। फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, सिनिफ्रेमिनिया, टू परमानेंटली ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस एंड एग्रेशन। और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, एग्रेशन, उसके आदतें भी इस माध्यम से पता चल जाती हैं। इफ़ यू राइट बाई हैंड, यदि आप हाथ से लिखते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू। ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो लिखावट के आधार पर बता देते हैं, मेंटल मूड भी बता देंगे, फिजिकल मूड भी बता देंगे। एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर टू हाउ क्लोजली यू स्पेस। हर चीज़ की कैसे आप कितना छोटा लिखते हैं, कितना बड़ा लिखते हैं, कैन रिवील इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ योर पर्सनालिटी। ये बता देती हैं आपके व्यक्तित्व का, स्वभाव का
को काफ़ी हद तक बता देती हैं। इन जनरल सामान्य रूप से द साइज ऑफ योर लेटर कैन रिवील वेदर यू आर शाई और आउटगोइंग। तो आपके शब्दों का गहराई आपके ये प्रकट कर देती हैं। लेटर जिस माध्यम से आप लिखते हैं, जो शब्द लिखते हैं, इससे ये प्रकट हो जाता है कि आप शर्मीले हैं कि आप इंट्रोवर्ड हैं, आउटरोवर्ड है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी, मतलब स्वभाव पता चल जाता है। कंपेयर टू ए स्टैंडर्ड लाइन शीट और पेपर इफ़ यू राइट विद टीनी लेटर, यदि आप छोटे लेटर लिखते हैं, दैट यू डू नॉट रीच द टॉप लाइन, तो आप टॉप लाइन तक नहीं जाते हैं। यू आर लाइकली टू हैव ए टिमिड, मतलब छोटे अच्छा लिखते हैं, ऊंचे ऊंचे शब्द नहीं बन रहे हैं आपसे, तो सामान्यतः आप कायर होते हैं, दब्बू होते हैं। एंड इंट्रोवर्टली पर्सनालिटी, आंतरिक मुखी अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू राइट विद लार्ज लेटर, यदि आप बड़े अक्षर लिखते हैं तो क्या होता है, टॉप लाइन पर जो आते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं। जो बड़े अक्षर लिखते हैं, जिनके वर्ड्स ऊपर तक जाते हैं टॉप लाइन तक, तो क्या होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं, यदि बड़े लिखते हैं अक्षर। स्टडीज सजेस्ट द पीपल हु स्पेस वर्ड्स वाइडली लाइक फ्रीडम, ये अध्ययन ये भी बताते हैं कि जो लोग शब्दों के बीच में गैप रखते हैं वो आज़ादी को और स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। वेयर एज दोस्त चूजिंग टू राइट विद स्मॉल स्पेसेस, और जिनके शब्दों के बीच में कम गैप होता है, प्रीफर टू बी एमंग अदर्स, डू नॉट लाइक टू बी एलोन, वो ऐसे लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, ये पैसेज था आपका। चलिए, हमने आपको बताया हैंड राइटिंग के विषय में है, तो आप ये पैसेज को स्वयं भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के उत्तर देने हैं आपको। पैसेज की स्टूडेंट जरूर प्रैक्टिस करिए, 2 पैसेज आएंगे आपको, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए। चलिए, पैसेज आपने पढ़ा, अब इसके उत्तर देने का प्रयास करिए। 121 है इंग्लिश का। ठीक, एंड अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंस पर्सन्स राइट विद, जो ध्यान देते हैं अटेंशन सीकिंग और जिसमें विश्वास होता है, वैसे लोग किस तरह के राइटिंग लिखते हैं। पैसेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसमें देखिए, ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, इसमें ये देखिए इधर लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, पॉजिटिव और जो है अटेंशन सीकिंग होते हैं। ये कैसे लिखते हैं, लार्ज लेटर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लार्ज लेटर। तो इसमें क्या आया था, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा लार्ज लेटर। क्या होगा, लार्ज लेटर्स, बड़े अक्षर। तो अटेंशन सीकिंग जो विश्वास से भरे होते हैं, ध्यान देने वाले होते हैं चीज़ों को, वो कैसे लिखते हैं, लार्ज लेटर से। अच्छा, ये ए और बी स्टेटमेंट दिया है, बताना है दोनों सही दोनों गलत क्या है। ग्राफोलॉजी हैज़ प्रैक्टिस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, जो ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग होती है उसकी कला को कहते हैं ग्राफोलॉजी। ये हजारों वर्षों से इसका अभ्यास होता चला रहा है, चलन में चलती चली आ रही है। ये कथन है ए पर्सनस हैंड राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट हिम, एक व्यक्ति की हैंड राइटिंग उसके बारे में सब कुछ बताती है। बी में तो क्या है, ए सही, बी सही, दोनों गलत, ये बताना है। पैसेज के अनुसार क्या है, तो देखिए कथन जो है आपका, स्टेटमेंट जो है, ग्राफोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिस किया इस चीज़ को, 1000 नहीं, यहाँ पर 100 है, 100 है, यहाँ पर 100 ऑफ ईयर्स है। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक, ये हंड्रेड्स है, और आपका कथन में क्या है कि इधर दिया है थाउजेंड्स, तो ये आपका जो ए है, ए ये हो जाएगा गलत, ये सही नहीं है। ए पर्सन हैंड राइटिंग रिवील एवरीथिंग अबाउट हिम, एक व्यक्ति के हैंड राइटिंग उसके बारे में सब कुछ प्रकट कर देती है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, लेकिन सब कुछ नहीं आया स्टेटमेंट में। हाँ, काफ़ी हद तक इसमें बताया गया है पैसेज में कि प्रकट हो जाता है सब चीज़ें, लेकिन तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वेरीफाई, पार्ट 2 एज यूज्ड इन द पैसेज। वेरीफाई का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग, वेरीफाई, तो वेरीफाई का हो जाएगा पैसेज के अनुसार, क्या हो जाएगा, कन्फर्म। वेरीफाई कर लो, कन्फर्म कर लो, प्रमाणित होना, पक्का करना, निश्चित करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट, रिवील का अपोजिट, रिवील माने होता है छुपाना,
रिवील माने प्रकट करना, सॉरी, रिवील माने प्रकट करना अपने आप को, तो रिवील का अपोजिट पूछा गया है आपको पैसेज के अनुसार। और रिवील का मतलब होता है जब प्रकट करना, तो छुपाने की इंग्लिश कौन सी दी है इसमें? छुपाने की दी है कंसील, कंसील छुपाना, बी हो जाएगी। विच पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक। तो और ये जो शब्द आया है स्टूडेंट्स, और क्या है? प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है? आपको बताना है आर। देखिए आर जो है और आया है, ये आर, हाँ और, आर नहीं और है ये। तो ग्राफोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि ये हस्ताक्षर सही हैं या फर्जी है। तो ये जोड़ रहा है दो बातों को, रियल और फेक, तो दो बातों को जोड़ रहा है, ये आपका कंजक्शन है। ठीक, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो चीज़ों को जोड़ते हैं, वो वाक्य कंजक्शन कहलाते हैं, कंजक्शन। अगला देखेंगे 126, हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाई ग्राफोलॉजिस्ट टू। हैंड राइटिंग का प्रयोग ग्राफोलॉजिस्ट के अनुसार होता है, किस चीज़ के लिए होता है? किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है सी, प्रिडिक्ट फॉर ए पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, वेरीफाई जेन्युइननेस नहीं होता, हेल्प कपल टू डिटरमाइन दियर स्टेबिलिटी। सॉरी स्टूडेंट, देखिए प्रश्न को कायदे से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? हैंड राइटिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनकी कही गई बातों के अनुसार कौन सा सही नहीं है? वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ सिग्नेचर, इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि प्रामाणिकता, हस्ताक्षर की प्रामाणिकता के लिए ये बात सही है, पैसेज में आया है ऐसा। हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन दियर सुटेबिलिटी, एक दूसरे के लिए युगल उपयुक्त होगा कि नहीं होगा, ये ग्राफोलॉजिस्ट ये भी बात बता सकते हैं। नेल क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ये आपका ऑप्शन जो है सी है, सी पैसेज में कहीं पर भी नहीं आया है। क्या है? प्रेडिक्ट अबाउट पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, एक व्यक्ति के भविष्य की अपराधों को बताने के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, ये ग्राफोलॉजिस्ट जो हैं, लेखन विशेषज्ञ, वो ये नहीं बता सकते कि भविष्य में ये क्रिमिनल करेगा कि नहीं करेगा। तो आपका सी, बाकी ए, बी और सी और डी जो है, ये बातें आपके पैसेज में आई हैं, सी जैसी कोई बात नहीं आई है, तो ये सही नहीं है। अच्छा, एक ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो दे सकते हैं सही सूचना, किसके बारे में दे सकते हैं? बताइए, किसके बारे में दे सकते हैं? पॉपुलरिटी ग्राफ के बारे में दे सकते हैं, चांस ऑफ सक्सेस के बारे में दे सकते हैं, कि सेटबैक ए पर्सन लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, कैसा भविष्य में होगा। मेंटल हेल्थ, इसमें जो ऑप्शन आया है सही है आपका, वो है मेंटल हेल्थ, ए जो है ऑप्शन सही है। मेंटल हेल्थ के बारे में ग्राफोलॉजिस्ट जानकारी दे सकते हैं। ए पर्सन हु राइट्स विद लार्ज लेटर, बहुत बड़े शब्दों से जो लिखता है, दैट क्रॉसेस ओवर टू द टॉप लाइन, जो ऊपर तक जाते हैं टॉप लाइन तक, वे कैसे होते हैं? कैसा बताया गया है? वे होते हैं आउट गोइंग। आया है पैसेज में आपके, आउट गोइंग है, कॉन्फिडेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, हम पैसेज के बाद हम कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, वो भी हम पढ़ेंगे, जो आपकी सीटेट में क्या मेन पार्ट है पेडागोजी। पैसेज भी आते हैं। देखिए, एज पर स्टीफन क्रैशन, द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन, एक प्रभावशाली भाषा का शिक्षक वह है, हु कैन प्रोवाइड, जो उपलब्ध करा सकता है, इनपुट एंड हेल्प मेक इट, इनपुट मतलब अपना ज्ञान बच्चे के दिमाग में डाल सकता है, एंड और हेल्प मेक इट, और ये मदद कर सकता है उसकी, किस चीज़ में मदद कर सकता है? इन ए लो एंग्जाइटी सिचुएशन, इसमें होगा कॉम्प्रिहेंसिबल, क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिबल लो एंग्जाइटी सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एक टीचर है, बांट देता है कक्षा के ग्रुप को 5 भागों में, इनटू ग्रुप ऑफ 5 एंड आस्क, और उनसे कहता है कि क्या करेंगे वो यदि उनके पास निम्नलिखित स्थितियां दे दी जाएं।
दियर फ्रेंड्स फॉल डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। तो टीचर ने ग्रुप में जब बांट दिया तो वो सिचुएशन दे रहा है कि अगर आप क्या करोगे यदि उनका दोस्त किसी खेल के मैदान में गिर जाए तब आप क्या करोगे। दे आर ट्रैप्ड इन ए बिल्डिंग ऑफ फायर। तो और टीचर ये कह रहा है कि अगर आप फंस जाते हैं किसी बिल्डिंग में जो जहाँ पर आग लगी है तब आप क्या करोगे। और कहता है दे आर स्टक अप इन ए ट्रैफिक जैम। अब ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे। ये सिचुएशन ग्रुप बनाकर एक टीचर दे रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी को क्या कहेंगे। टीचर द्वारा इस तरह की दी हुई एक्टिविटी को क्या कहेंगे। ABCD बताइए क्या कहेंगे। ग्रुप बनाकर सिचुएशन दे देना। 3 सिचुएशन दी गई हैं। इसमें आपका क्या होगा। ऑडियोलिंगुअल अप्रोच, ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी नहीं है। तो सिचुएशन बच्चों को दे करके पूछना कि इसमें आप क्या करोगे, ऐसी कहलाती CLT अप्रोच। इसको कहते हैं कोई भी सिचुएशन बच्चों को दे देना और बताना अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते। तो इसको कहते हैं CLT। क्या कहते हैं। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या कहते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आप नोट कर सकते हैं। CLT क्या है। एक सिचुएशन दे देना और पूछना छात्र से कि आप क्या करोगे। द वन दैट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट इज। सबसे छोटा सा वो भाग जिसको और छोटे भाग में बांटा नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे। क्या कहेंगे। सबसे छोटा शब्द का भाग उसको क्या कहेंगे। मॉर्फीम। मॉर्फीम सबसे छोटा भाग है जिसको और छोटे भागों में ग्रामर के नहीं बांटा जा सकता। अलका ए स्टूडेंट ऑफ थर्ड आस्क मेक्स ए मिस्टेक बिटवीन। एक ऐसी अलका एक विद्यार्थी है कक्षा 3 की। तो वो शाह और सा में फ़र्क नहीं कर पा रही है। तो टीचर के होने के नाते आप क्या करेंगे। क्या आपका होगा रुख। अलका इज ए केयरलेस स्टूडेंट। वो लापरवाह लड़की है नहीं। एज ए टीचर यू विल इग्नोर। आप शिक्षक के रूप में ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों को ध्यान नहीं देंगे। अलका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर हैंस यू विल गिव हिम मोर प्रैक्टिस। इसीलिए आप उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराएंगे। ये भी नहीं है। इट इज़ डू। ये उसका डायलेक्ट और लैंग्वेज के कारण है। इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। ये जो है वो शाह को और शाह में फ़र्क नहीं कर पा रही है, नहीं बोल पा रही है वैसा उच्चारण। तो ये डायलेक्ट एक विशेष क्षेत्र में भाषा में बोली जाने वाले भाषा शब्दों को डायलेक्ट कहते हैं। और ये उसकी भाषा का प्रभाव हो सकता है कि वो शाह और सा में फ़र्क नहीं कह पा रही है। अगला है ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक ए बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। एक भाषा का शिक्षक कहता है छात्रों से कि तितली बनाइए पेपर पर, कॉपी पर, और निम्नलिखित बातों का पालन करिए। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। इससे किस तरह की छात्रों में आदत विकसित होगी ये बताना है आपको। ये प्रश्न फिर से ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा समझने का इसका फ़र्क है। हैं प्रश्नों को थोड़ा सा देखें। यह है लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक ए बटरफ्लाई विद पेपर। पेपर पर नहीं, पेपर से है। पढ़ने में सॉरी हो गई, थोड़े मिस्टेक हो गए। भाषा का शिक्षक बच्चों से कह रहा है कि कागज़ से तितली बनाइए और उसकी बातों का, उसकी सूचनाओं का, आदेशों का अनुसरण करते हुए। तो ये किस प्रकार की एक्टिविटी है। ये है आपकी लिसनिंग कम्प्रहेंशन। ना कागज़ से नाव बनाना है, कह रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं वैसे नाव बनाइए कागज़ से। तो इससे किस तरह की आदत बच्चों में विकसित होगी। सुनना और समझकर वैसा ही फॉलो करना। ऑप्शन होगा ए। चलिए क्वेश्चन देखें। क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम। कक्षा में रीडिंग कॉर्नर को बनाना किस चीज़ की मदद कर सकता है। एक ऐसा कोना जहाँ बच्चे खड़े होकर पढ़ें क्लास में। तो ये किस तरह से मदद करता है। रीडिंग कॉर्नर बनाना किस तरह से स्टूडेंट्स की मदद करता है। यह चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज दियर सिलेबस थारोली नहीं। टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लाइब्रेरियन एज ये भी नहीं होगा। द चिल्ड्रन बट बर्डन्स एंड टीचर्स टू मेंटेन रजिस्टर नहीं है।
टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर दियर इंटरेस्ट। रीडिंग कॉर्नर बनाने से ये होगा कि ये इसमें टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराना कि जैसी मनपसंद पुस्तकें चुनें स्वतंत्र रूप से जो वो पढ़ सकें। रीडिंग कॉर्नर मतलब लाइब्रेरी समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि जैसी बच्चे चाहें पुस्तकें वैसी उस जगह पे पढ़ सकें आकर के। रीडिंग कॉर्नर में तो रीडिंग कॉर्नर का मतलब यही है। स्मॉल किड्स, हाँ ये समझ गया ना आप, रीडिंग कॉर्नर का बच्चों को एक स्थान विशेष उपलब्ध कराना जिससे वो स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें, ये है रीडिंग कॉर्नर। स्मॉल किड्स एट दियर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो। छोटे बच्चे जो होते हैं शुरुआत में पेंसिल उधर उधर हिलाते हैं, टू एंड फ्रो माने इधर उधर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पेंसिल हिलाते हैं पोजीशन में। दिस वे ऑफ राइटिंग इज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ चुका है, आ सकता है, स्टूडेंट नोट कर लिए। स्क्रिबलिंग क्या होती है, स्क्रिबलिंग को नोट कर लीजिए, विशेष रूप से कई बार आया है। स्क्रिबलिंग क्या होती है, छोटे बच्चे होते हैं पेन पकड़ लेते हैं, पेंसिल पकड़ के इधर उधर आड़ा बेड़ा तिरछा खींचते हैं, जो ऊट पटांग बनाते हैं, गोला बनाया, इधर बनाया, उधर खींचा, इधर आगे पीछे लकीर खींची, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रिबलिंग। क्या कहते हैं, स्क्रिबलिंग। नोट कर सकते हैं, SCRIBBLING, स्क्रिबलिंग, इधर उधर खींचना। अगला है, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेस्ट इन ए ग्रुप एंड देन शेयर दियर पर्सनल रिस्पॉन्सेज टू द पोएम विद ईच अदर। दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेटेड बाई। ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक टीचर कहता है बच्चों से कि आपस में एक ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान कीजिए, बात करिए, और पर्सनल इंटरेस्ट के अन्य विषयों पर बात करिए आप, टू द पोएम विद ईच अदर, कविता के माध्यम से आप बात करिए एक दूसरे से। तो ये टास्क है जो टीचर ने दिया है आपस में बात करने का, किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ पर। ये सोशल इंटरेक्शन का एक माध्यम है। ये किसने कहा था, कविता के माध्यम से कक्षा में आप ग्रुप बनाकर बात करना बच्चों का। तो ये किसका आंसर क्या होगा, इसी आप नोट कर लेंगे, वोजेस्की लेव वोजेस्की ने ऐसा ये बात कही है। देखिए आपका 147 का आंसर होगा ए। छात्रों से ऐसे टीचर कहता है कि अपनी दिशा बनाइए कि आप यहाँ से घर तक किस माध्यम से कैसे जाएंगे, ड्राइंग करिए। तो जब छात्र बनाते हैं इस दिशाओं को तो उनकी दिशाओं को समझना, उनको बताना, तो इस तरह की जो डायरेक्शंस बेस्ड हैं बताना, इसको कहेंगे BICS। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 148 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर कल्प। CALP के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी आती है, कल्प के अंतर्गत आती है। राइटिंग बुक्स रिव्यू, बुक्स रिव्यू को लिखना CALP के अंतर्गत आता है, नोट कर सकते हैं इसको। CALP के अंतर्गत आता है आपका राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग बुक्स रिव्यू। राइटिंग बुक्स रिव्यू एक्टिविटी कम्स अंडर CALP। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान की वह शाखा जो डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन, भाषा और समाज के बीच में जो संबंध बताती है उस शाखा को क्या कहते हैं। समाज और भाषा के बीच में जो संबंध बताती है उसकी शाखा को क्या कहेंगे, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। नाम मालूम हो, नोट कर लीजिए, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, दैट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प, फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ में मदद करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट नोट कर सकते हैं आप, बी ऑप्शन सही है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे को जहाँ छात्रों में प्रतियोगिता होती है वो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन कम्पीट, जहाँ ऐसा माहौल बनाना जहाँ छात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकें, तो उसको कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये सब नोट कर लीजिएगा आपको। तो चलिए, हमने आपको सीटेट की इंग्लिश के क्वेश्चन बताए, और कुछ क्वेश्चन थे पेडागोजी के, एक पैसेज हमने आपको बताया।
ठीक है। तो इसको हमारे चैनल को प्रमोट करिए और वीडियो देखिए, अच्छा है, इससे में आपको हेल्प मिलेगी इंग्लिश में, इंग्लिश क्लास में। और इसी तरह से वीडियो लाएंगे, हेल्प करिए, प्रमोट करिए। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।